दादीसा का नया फरमान। इस घर में तो वही होता है जो दादीसा चाहती है, तभी तो उन्होंने हमारी फैमिली प्लानिंग बिना पूछे कर दी। फूटा अबीरा का गुस्सा। अबीरा अरमान में हुई लड़ाई। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जल्द ही अबीरा और अरमान शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, लेकिन इनके प्यार और शादी में दादीसा कोई ना कोई ट्विस्ट लाती ही रहती है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब दादीसा ने दे दिया है अबीरा को ये कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें लिखी है कुछ ऐसी शर्तें जिसे मानने को अबीरा बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अकेले बच्चा पालने की बात अटपटी नहीं लगेगी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे खुद अकेले पाला। तीसरी शर्त इसी बात की गारंटी देगी कि वो लड़की अपने पति और परिवार का ध्यान रखेगी और अरमान से अलग होने की सोचेगी। वैसे यही कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स लेकर अबीरा अरमान के पास पहुंचती है। भाई आज तो अबीरा का गुस्सा 7वें आसमान पर है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात जो आ गई है। ऐसे में देखिए कैसे अबीरा अरमान पर भड़क रही है, उल्टा उसने ही अरमान पर भी लगा दिए हैं इल्जाम। ऐसे में दोनों के बीच हो जाती है लड़ाई और अबीरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स फाड़ देती है। तुम्हारी बात सुनो, तुम्हारी बात समझो और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के मुंह पर जो तमाचा लगा है उसे चुपचाप झेल जाओ। मैं क्या करूं? तुम लोग नीचे नीचे तो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे क्या? तुम लोग, तुम्हें लगता है मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पहले से पता था? मुझे पता होता तो मैं दादीसा को रोक नहीं लेता। Really? तुम्हें लगता है मैं चाहता हूँ तुम ये काम वाम छोड़कर घर पर बैठ जाओ? लेकिन तुम ये तो चाहते हो ना कि शादी के बाद जल्द से जल्द हमारा बेबी हो जाए। वो अलग बात है अबीरा, वो हमारी प्राइवेट बात है, हम आराम से बैठ के सॉर्ट करेंगे। लेकिन इस घर में कुछ भी प्राइवेट कहाँ रहता है? इस घर में तो वही होता है जो दादीसा चाहती है, तभी तो उन्होंने हमारी फैमिली प्लानिंग बिना पूछे कर दी। हाँ प्लीज जाके उनसे बात करो और उनको जाके बोलो कि मैं कोई डॉल नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो इस तरह से खेल नहीं सकती। अबीरा, आई एम श्योर दादीसा तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी। स्टॉप इट अरमान, तुम ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद उन्हें कैसे डिफेंड कर सकते हो? इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे काम करने का, अपने करियर बनाने का, सपने देखने का कोई हक ही नहीं है। शादी के बाद मेरी सिर्फ 2 जिम्मेदारियां होंगी, बच्चा करो और उसे संभालो। और अगर लाइफ में किसी भी वजह से हम साथ नहीं रहे, जो दादीसा के हिसाब से होने ही वाला है, तो बच्चा तुम्हारी फैमिली को मिलेगा, क्योंकि तुम लोग तो पोदार हो एंड पोदार इज इक्वल टू परफेक्ट। तुमसे तो शादी में कोई गलती हो ही नहीं सकती, जो भी गलती होगी वो मुझसे होगी और सजा उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया जाएगा। ये क्या है? तुम लोग तो मुझे गुलाम बनाने पर तुले। अबीरा इनफ, क्या बेसर की बातें कर रही हो तुम? ऊपर न जाने मुझे कितनी बार मेरे मुंह पे गोल्ड डिगर बोल चुके हैं। माँ चाहती है कि मैं काम ना करूं, घर पे बैठी रहूं, और दादी साले को हर हद पार कर दिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उन्होंने मेरी लाइफ की किस्मत सब कुछ लिख दिया। अभी तो शादी हुई भी नहीं है और तुम्हारी फैमिली मुझे इतना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद तो पता नहीं कितनी रोक टोक होगी, शायद तुम लोग मुझे कमरे में बंद करके रखोगे। That's it, अबीरा। कि क्या तुम लोग लगा रखा है? तुम्हें लगता है मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पहले से पता था? और तुम एक बात समझ लो, मेरा स्वाभिमान मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा है और इन पेपर्स पर मैं हरगिज़ साइन नहीं करूंगी। एक्चुअली वो रूही दादीसा का ब्रेन वॉश करती रहती है बीच बीच में, जहाँ पर रूही उनको बताती है कि अरमान सारी प्रॉपर्टी अबीरा के नाम पे करने की सोच रहा है। तो दादीसा आके बात सुनती है, लेकिन वो आधी ही बात सुन पाती है। वो सिर्फ उतना ही सुन पाती है कि अरमान अबीरा को बोलता है कि मेरा सब कुछ शादी के बाद तुम्हारा होगा, प्यार, पैसा, प्रॉपर्टी, परिवार सब। लेकिन इतना सुन के वो चली जाती हैं। जब अबीरा बोलती है कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए और इनफैक्ट जो मैंने तुमसे जो रिजॉर्ट के पैसे लिए थे वो भी मैं तुम्हें वापस करने वाली हूँ, तो वो नहीं सुन पाती हैं। तो दादीसा को लगता है कि यार ये सब कुछ होगा, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है प्रीनअप का कि उसके जो भी क्लॉज होते हैं वो ऑब्वियसली बहुत ही अबीरा को बिल्कुल पसंद नहीं आते, ना अरमान को पसंद आते हैं। तो उसी को लेकर अभी अबीरा और अरमान के बीच में थोड़ी सी लड़ाई चल रही है, जहाँ पर अरमान उसको समझाने जाता है। उसको पता था कि वो पढ़कर अबीरा बहुत गुस्सा होगी, लेकिन अबीरा इस टाइम पर बहुत ही गुस्से में है और बहुत ही ख़तरनाक मूड में है, तो वो कुछ सुनती नहीं है। इनफैक्ट जो वो समझाने आया था उनकी आपस में और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसके बाद रूही अरमान को संभालने आती है, वो उसको भी नहीं सुनता। रोहित आता है तो भी वो बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो भगवान के लिए। तो अभी वो बहुत ज़्यादा वर्कडअप हो गया है अरमान। तो वही अब देखते हैं कैसे सॉर्ट होती है इनकी सब चीज़ें। आई एम श्योर 1-2 सीन के बाद ऐसा होगा जहाँ पर वो बैठ के प्यार से बात कर रहे होंगे कि यार ये सब जो भी हो नहीं होना चाहिए था।
भाई घर में शादी का माहौल है। ऐसे में अरमान अभीरा ही दोनों ही तैयारियों में लगे हैं अपनी शादी की। कुछ देर पहले माहौल काफी अच्छा था, जहां अभीरा अरमान से शादी के खर्चे पर बात कर रही थी कि शादी के एक फंक्शन का खर्चा वो खुद उठाएगी, जिसके लिए उसने लोन लिया है। ऐसे में अरमान उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन अभीरा नहीं सुनती है। तो वहीं दूसरी तरफ अभीरा अपनी सासू मॉम के पास भी पहुँच गयी है। शादी की तैयारियाँ डिस्कस कर रही है और बांट रही है खुशियाँ। दीदी क्या करना बेटा, मुझसे पैसे लेके उसको एडवांस दे देना। नहीं करूँ, मैं ये फंक्शन अपने दम पर करना चाहती हूँ। करो ना, मुझे पैसे बाद में लौटा देना। नहीं, फिर इस फंक्शन में और कल के बाकी फंक्शन में क्या फर्क रह जाएगा? ये फंक्शन भी तुम्हारे पैसे से होगा, मेरे दम पर नहीं। देखो तुम समझ नहीं रहे हो। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी से भी फेवर लेकर लूँ। वैसे भी रिसॉर्ट को रिपेयर करवाने के लिए इतनी थोड़ी भर के पैसे लिए मैंने जो मुझे लौटाने हैं। मैं तुमसे और एहसान नहीं ले सकती। तैयारियों को लेके तो बहुत एक्साइटेड है, पूरा घर ही बहुत एक्साइटेड है और सो इज़ रोहित एंड अरमान। लेकिन साथ साथ खुशियों के साथ साथ थोड़े से कलेश भी घर में चलते रहते हैं। इतना बड़ा घर है तो उन सबको भी सॉर्ट करने में लगे हुए हैं। तो तैयारियां तो घर वाले कर रहे हैं, बट हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम तैयारियां भी करेंगे और साथ साथ काम भी करेंगे। तो अभीरा भी काम पर जा रही है, मैं भी काम पर जा रहा हूँ। सारी जिम्मेदारियां फ़िलहाल तैयारी की माँ और बुआ सा चाची सा इन लोगों ने संभाल के रखी है। मैं बहुत खुश हूँ। इससे ज़रा तो हाँ, कुछ हो ही नहीं मैं तो सकता। चाहता हूँ कि भाई की शादी जितनी जल्दी हो सके हो जाए और रूही जो है अपने अतीत को भूल जाए जितनी जल्दी हो सके। एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा खुश अरमान और अभीरा से ज़्यादा खुश तो रोहित होगा। हाँ, एंड नो बट ऑन अ रियल लेवल डेफिनेटली जो छोटी मोटी गलतियाँ हो रही हैं, जैसे कि अभी बहुत बड़ी गलती रूही से हो गई, जो कार्ड पर अभीरा के पेरेंट्स का नाम उन्होंने लेट मिसेस एंड मिसेस शर्मा लिखवा दिया एंड प्रिंटर सा जो इंटायर केओस हुआ। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत अंडर करंट्स तो हैं ही। एंड बट एट द सेम टाइम रोहित जो है वो अरमान भैया से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत खुश हैं इनके लिए, इनकी शादी जल्दी हो जाए। नए नए कपड़े सिल रहे हैं, द एंटायर फैमिली इज़ वेरी हैप्पी, एक्साइटेड, खुशी का माहौल है। खैर, खुशियों पर तो ट्विस्ट का ब्रेक लग गया है। ऐसे में अभीरा का सहारा बनी है विद्या माँ। अब देखना होगा कि दादी सा इन शर्तों के साथ शादी में कौन सा नया बवाल खड़ा करती है। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो खोलते ही हैं आपके लिए रोजाना 24/7 एंटरटेनमेंट की किताब। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।